नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे गोदी मीडिया को बंगाल की महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हम जानेंगे कि कैसे गोदी मीडिया के सामने बंगाल की महिलाओं ने मोदी की जगह ममता की तारीफ कर दी है और कैसे इस समय सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया का यह वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। पहले चरण का मतदान खत्म हुआ और आंकड़े आए, मतदान प्रतिशत काफी ऊंचा रहा। बस फिर क्या था, देश के कई बड़े टीवी चैनलों पर तुरंत डिबेट शो शुरू हो गए। स्क्रीन पर बड़े बड़े ग्राफिक्स, एंकरों की ऊंची आवाजें और एक ही लाइन बार बार दोहराई जाने लगी कि बंगाल में मोदी की लहर है, इस बार कमल जरूर खिलेगा। लेकिन राजनीति में एक पुरानी कहावत है, स्टूडियो की हवा और जमीन की हवा अक्सर अलग होती है और यही फर्क तब साफ नजर आया जब वही चैनल के रिपोर्टर स्टूडियो से निकलकर सीधे जनता के बीच पहुंचे। घटना है पश्चिम बंगाल के बाली इलाके की। यहां खुद को नंबर 1 बताने वाले एक बड़े चैनल की महिला एंकर आम महिलाओं के बीच पहुंची, हाथ में माइक, कैमरा ऑन और सवाल तैयार। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या आपको दीदी का काम अच्छा लगता है? बस फिर क्या था, वहां मौजूद महिलाओं ने एक साथ आवाज उठाई और कहा, बहुत अच्छा लगता है। आवाज इतनी तेज और जोश इतना ज्यादा कि एंकर को कहना पड़ा कि धीरे धीरे एक एक करके बोलिए। अब यह वह पल था जहां स्टूडियो की स्क्रिप्ट जमीन की हकीकत से टकरा रही थी। महिलाओं ने खुलकर कहा, हमें तो दीदी ही चाहिए। यहां आपको बता दूं कि दीदी का मतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एक महिला ने आगे बढ़कर कहा कि पहले मुझे बाहर जाने में डर लगता था, लेकिन अब दीदी के राज में रात को 11 बजे भी बाहर निकल जाते हैं। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि सुरक्षा और भरोसे की भावना पर इशारा था। अब एंकर ने सोचा, चलो विकास और योजनाओं पर सवाल किया जाए। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, दीदी ने जो 1500 रुपए देने का वादा किया था, क्या वह पैसा मिल रहा है? जवाब फिर एक साथ आया, हाँ सबको मिल रहा है। अब एंकर के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखने लगी, क्योंकि जो जवाब वह सुनना चाहती थी वह नहीं मिल रहा था। लेकिन पत्रकारिता का नियम है, जब तक मनचाहा जवाब ना मिले सवाल बदलते रहो। इसलिए तुरंत तीसरा सवाल आया, अगर बीजेपी यह पैसा डबल कर दे तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? अब एंकर को पूरा भरोसा था कि इस बार जवाब उनकी उम्मीद के मुताबिक आएगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा, हमें डबल पैसा नहीं चाहिए। और फिर एक और आवाज आई, हमें बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। यह जवाब सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक विश्वास का बयान था। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि टीवी स्टूडियो में जहां हर दिन लहर की बात हो रही थी, जहां यह कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की लहर होगी, वही जमीन पर लोग भरोसा की बात कर रहे हैं, लोग भरोसे की बात कर रहे थे। और राजनीति में लहर से ज्यादा ताकत भरोसे की होती है। इस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि गोदी पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आपको दीदी का काम पसंद है? महिला, जी हाँ जी, हमें दीदी ही चाहिए। गोदी पत्रकार, क्या आपको लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 रुपए मिले? महिला, जी हाँ, हम सभी को मिले हैं। गोदी पत्रकार, क्या आपको भाजपा के 3000 रुपए के वादे पर भरोसा है? महिला, नहीं, हम 1500 रुपए से ही खुश हैं, हमें सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा है। साफ संदेश, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिलाएं टीएमसी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया सच दिखा रहा है या सिर्फ एक कहानी बना रहा है? आजकल एक नया शब्द बहुत चर्चा में है, गोदी मीडिया। इस शब्द का मतलब है ऐसा मीडिया जो सत्ता के बहुत करीब माना जाता है। अब यह सही है या गलत है, यह फैसला जनता करती है, लेकिन जब बार बार स्टूडियो की भविष्यवाणी जमीन की हकीकत से अलग निकलती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया का काम सत्ता की प्रशंसा करना नहीं, सच्चाई दिखाना होता है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से भी समझते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति का भी एक बड़ा मुकाबला है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत नेता मानी जाती रही हैं। दूसरी तरफ है बीजेपी, जो इस राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस पूरी लड़ाई में मीडिया की भी भूमिका काफी बड़ी रही है। इस लड़ाई में मीडिया भी एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। हर दिन नए सर्वे, नई भविष्यवाणी और नए दावे सामने आते हैं, लेकिन
लेकिन जनता का मूड सिर्फ टीवी से तय नहीं होता। जनता अपना फैसला अपने अनुभव के आधार पर करती है। अगर किसी महिला को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं, अगर उसे सुरक्षा का एहसास हो रहा है, अगर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई है, तो वह उसी सरकार पर भरोसा करेगी, चाहे कोई दूसरा उसे डबल पैसा देने का वादा ही क्यों ना करे। क्योंकि राजनीति में वादा नहीं, अनुभव ज्यादा मायने रखता है। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के दौरान नेता और मीडिया दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार वहां पे हैं, वो मौजूद है, रैली पे रैली किए जा रहे हैं। उनकी पार्टी की हर सीट जीतने का दावा कर रही है। उनकी पार्टी हर सीट यानी बीजेपी हर सीट जीतने का दावा कर रही है। और कई टीवी चैनल हर दिन यह बात बता रहे हैं कि इस बार सत्ता बदलने वाली है। लेकिन जमीन पर महिलाओं की आवाज कुछ और ही कहानी बता रही है। वे कह रही हैं कि हमें भरोसा चाहिए, सिर्फ वादा नहीं चाहिए। और यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला ना मीडिया का होता है, ना नेताओं का होता है, अंतिम फैसला जनता का होता है। आज बंगाल की महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। वे अब सवाल पूछती हैं, तुलना करती हैं और अपना फैसला खुद लेती हैं। इसलिए चाहे कोई भी पार्टी कितना भी बड़ा वादा कर ले, अगर जनता का भरोसा नहीं जीत पाई तो जीत मुश्किल हो जाती है। स्टूडियो में लहर चल सकती है, लेकिन वोटिंग बूथ में सिर्फ भरोसा चलता है। और यही भरोसा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। फिलहाल जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो वीडियो है आज तक का। उसमें एंकर सवाल करती हैं पश्चिम बंगाल की महिलाओं से कि आपको 1500 की जगह 3000 रुपए मिलेंगे, तो क्या आप बीजेपी पे भरोसा नहीं करेंगी? तो महिलाओं ने साफ जवाब दिया कि नहीं, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हम बीजेपी पे भरोसा नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।